शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोटिंग होने वाली है। जी हां, 19 अप्रैल 102 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान होगा 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है। कल शाम ही चुनाव प्रचार थम गया था। आखिरी दिन सभी दलों ने ताकत झोंक दी। बड़ी खबर, 19 अप्रैल यानी कल का दिन 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जनता बाहर निकलेगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और पहले चरण में ही करीब 20% सीटें चुनाव में जा रही हैं, वोटिंग में जा रही हैं। 102 सीटें, कुल 543 सीटें हैं जिनके लिए चुनाव होना है, या यूं कहें कुल 542। एक सीट अभी फिलहाल जिस पर तारीख तय नहीं हुई है। इन सीटों के लिए चुनाव में 102 सीटें कल वोटिंग के लिए जा रही हैं। उधर पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम गया। बिहार की 4 सीटों पर भी कल मतदान होने वाला है। गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में कल वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन है। चारों लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। नक्सल प्रभावित इलाके रह चुके हैं गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद। इन चारों जगहों पर कल जनता वोट डालने के लिए निकलेगी। एनडीए का मुकाबला विपक्षी गठबंधन इंडी से कल होगा, लेकिन कल इन चारों ही जगहों पर बीजेपी सीधे सीधे टकराने जा रही है आरजेडी के साथ। रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अजय झांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और हमारे साथ चंद्रमान सिंह सहारनपुर से लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले रितेश, आपका रुख कर लेते हैं। 4 जगहों पर वोटिंग के लिए जनता कल निकलेगी और ये 4 सीटें चुनाव के लिए कल जा रही हैं। कल पहले फेज का चुनाव है और इन चारों जगहों पर जहां तक मुझे जानकारी है, चारों जगह आरजेडी से मुकाबला है। रितेश, बिल्कुल सही कहा आपने। चारों जगहों पर एनडीए का जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर आरजेडी के साथ है और चारों सीट्स की अगर बात करें तो काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। जमुई पर देखिए कि चिराग पासवान के जो जीजा हैं वो चुनावी अखाड़े में हैं। आप देख लीजिए गया में जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, औरंगाबाद में सुशील सिंह और जो मुकाबले में है वो भी काफी कद्दावर हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नवादा की बात कर लेते हैं तो विवेक ठाकुर खुद राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और उनके पिताजी बीजेपी में कद्दावर नेता रह चुके हैं। तो चारों जो है हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशियों का आरजेडी से है। अब देखने वाली बात होती है कि जनता किस पर मुहर लगाती है। हालांकि अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। तमाम जो सशस्त्र बल हैं, इसके अलावा बिहार पुलिस है, उसने आज से ही मोर्चा संभाल लिया है। कोई भी गतिविधि है उस पर पैनी नजर है। इसके अलावा अगर जो इंटरनल खुफिया विभाग है उसे भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इसके पीछे की वजह जो है वो बेहद गंभीर है। नक्सल, कभी ये इलाके जो थे वो नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार होते थे, आज भी नक्सलियों का इन क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं असर है और यही कारण है कि यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। कई ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील हैं, कई ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील हैं, लिहाजा यहाँ पर जो है वहां पर फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट कहीं अगर संख्या में उनकी बात करें तो कई गुना ज्यादा की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे ये संपन्न होगी, लेकिन जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर
शाम 6 बजे से पहले जो वोटिंग है वो समाप्त कराने की निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है, ताकि वहां से सेफ एग्जिट हो सके, जो निर्वाचन कर्मी है उनकी सेफ एग्जिट हो सके और जो वोटर्स हैं वो भी सुरक्षित रह सके। ठीक है, मेरे साथ चंद्रमान भी जुड़े हुए हैं, अजय जांड्याल भी मेरे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं जम्मू से। चंद्रमान सहारनपुर से हैं। प्रियंका वाड्रा ने यहां पर रोड शो किया और उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई तो बीजेपी 180 सीटें पार नहीं करेंगी। क्या रिपोर्ट सहारनपुर से? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि यहाँ पे जो जो सीधा जो मुकाबला जो आपस में जो हो रहा है, जो कांग्रेस सहारनपुर की जो सीट है उसमें जो सीधा मुकाबला है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से कल जो है यहाँ पे जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, कल वो यहाँ पहुंची थी और रोड शो किया था। ऐतिहासिक रोड शो बोला जा रहा है, क्योंकि जो है काफी लंबी काफी दूर तक जो है लोगों की भीड़ वहां पे संख्या देखी गई थी। लेकिन जो उसके बाद में जब प्रियंका वाड्रा ने जब ये बात कही तो जो है वहां पे लोगों ने उस बात को सराहा भी, और ये बात प्रियंका गांधी ने इस बात को भी कहा कि जो है चुनाव जो है इस बार मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है एक बार फिर से जो है तीसरी बार राघव लखनपाल को यहाँ पे जो है जो प्रत्याशी बनाया गया है। और जो है यहाँ पे हालांकि क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ समय से हम देखा जा रहा था कि यहाँ पे सैनी समाज और राजपूत समाज जो है वो उनमें बिखराव यहाँ पे देखने को मिला था। और उसके बाद में जो यहाँ पे खुद जो है प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रैली करी है, और इसके बाद में जो है सीएम ने रैली करी और रोड शो भी किया सीएम द्वारा, सीएम आदित्यनाथ द्वारा। और इसके अलावा राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंचे। तो हालांकि जो उस जो बीच में जो खाई जो पैदा हुई थी, उस खाई को जोड़ने की कोशिश की गई, खाई को पाटने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक देखा जा रहा है कि बहुत सीधा सीधा यहाँ पे आपस में इनका मुकाबला देखा जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं ये क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो इमरान मसूद जो है उनकी भी यहाँ पे जो है राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी हुई है। प्रधानमंत्री को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर चुके हैं इमरान मसूद। इससे पहले उसके चलते बहुत किरकिरी भी हुई थी कांग्रेस की, लेकिन तैयारियां काफी ज्यादा हैं, आपकी बातों से समझ में आ रहा है। मैं रुक करूंगा हमारे साथी अजय जांड्याल का, जो कि हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। अजय, क्या तैयारी है जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग को लेकर, क्योंकि खासतौर पर जम्मू कश्मीर में एहतियात कुछ ज्यादा ही रखने पड़ते हैं? देखिए, बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पड़ोसी देश की नजर जो है वो जम्मू कश्मीर में होती है, और दरअसल उसके बाद जब ये दफा 370 हटा, उसके बाद जो किरकिरी दुनिया भर में पाकिस्तान को उठानी पड़ी, आतंकियों का जो आतंकी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, तो पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की है। और इसी वजह से सुरक्षा बल लगातार सतर्क है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। खासतौर पर कल जहां पर चुनाव होने हैं, उस सीट की बात की जाए, उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री सीट, और हॉट सीट उसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, उनका वो जो है वो चुनाव मैदान में है, और उनके सामने जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट है लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह, जो पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। मगर 2014 में जब गुलाम नबी आजाद को टिकट मिला था कांग्रेस का, उसके बाद वहां पर चौधरी लाल सिंह को हटाकर जो है आजाद को टिकट दिया गया था, और अब आजाद ने पार्टी अपनी बना ली, कांग्रेस को छोड़ दिया। उसके बाद लाल सिंह जो है एक बार फिर उनको मौका मिला है, और इसी चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं कठिन मुकाबला है। और तीसरे जो कैंडिडेट जहां जो एक बड़े अहम हो सकते हैं, उसके लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी के जो एक कैंडिडेट है गुलाम मोहम्मद सरूरी, वो चुनाव मैदान में है। तो सुरक्षा बलों के पुख्ता इंतजाम है ताकि किसी भी तरीके से इन चुनावों को सुरक्षित तरीके से करवाया जा सके। और जो लोकसभा के चुनाव है, जो लोकतंत्र का पर्व है, उसे लोग पूरी तरीके से मनाएं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसमें अपनी शमूलियत कर सके। इस चीज पर पूरा जोर जो है वो इस वक्त प्रशासन दे रहा है। अजय, क्योंकि चुनाव प्रचार तो रुक चुका है उन सीटों पर जहां कल मतदान होना है, तो लिहाजा डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही होगी। जी बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन जो है वो कैंडिडेट अभी कर सकते हैं। तो लिहाजा उसी चीज को लेकर चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, चाहे वो चौधरी लाल सिंह हो, वो लगातार जो है अपने चुनावी क्षेत्र में जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मगर आम जो जनसभाएं होती थी, जो कैंडिडेट्स यहाँ जो नेता जो है वो जनसभाएं करते थे, उसको पूरे तरीके से कल शाम 5:30 बजे के बाद उस पर रोक लग गई थी, और बाकायदा उसके लिए हर एक जिला प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी किए गए। मगर आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो मुकाबला है ये काफी चुनौतीपूर्ण और काफी दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है।
क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हैं वो 2 बार सांसद उस इलाके से रह चुके हैं और दोनों ही हारे नहीं हैं। तो ये इसलिए कहीं ना कहीं मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। 3-2 से किसके फेवर में जाता है ये भी देखना होगा। रितेश का रुख करता हूं, पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, वही सवाल आपसे, क्या स्थिति है उन सीटों पर जहां पर जो 4 सीटें हैं, जमुई की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, यहां पर अब डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही होगी, जनता से नजदीकी दिखाई जा रही होगी इस वक्त? अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कल शाम चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया। अब जो कैंडिडेट्स हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने पक्ष में जनता को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो अपने कामों को भी गिना रहे हैं, क्यों लोग उन्हें वोट करें ये बात भी बता रहे हैं। तो अब डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो हो रही है। अब लेकिन सबको इंतजार है कल सुबह 7 बजे का, जब वोटिंग शुरू होगी। पहले चरण का चुनाव है, जाहिर सी बात है कि लोगों में उत्साह है। पूरे देश में आप देखिए कि उत्साह का माहौल है, क्योंकि फर्स्ट फेज की वोटिंग शुरू होगी और बिहार में भी 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। और इन 4 सीटों की अगर बात करें तो काफी हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल यहाँ पर जो कैंडिडेट वो चुनावी अखाड़े में है और सीधा जो मुकाबला है वो कह सकते हैं कि बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है। क्योंकि जमुई में देख लीजिए कि एलजेपी के कैंडिडेट हैं, वहां पर आरजेडी से विदास है। दूसरी तरफ नवादा की बात कर ले तो नवादा में भी बीजेपी का जो मुकाबला है वो आरजेडी के कैंडिडेट के साथ है। लेकिन लड़ाई जो है नवादा की वो अब त्रिकोणीय हो चुकी है। तो सभी इस वक्त उस मोड में अब आ गए हैं, सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियां की कल सुबह वोटिंग शुरू होने, वोटिंग समाप्त होने और फिर 4 जून की तारीख पर ध्यान केंद्रित करने की बात है। अजय, चंद्रभान और रितेश, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, आप तीनों हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ।